पेबैक सोसाइटी का मैं कहूँगा कि ये वो कंसेप्ट है जिसमें हम अपनी ताकत से ही शक्ति पैदा करके लोगों को संचालित कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा दान में बिल्कुल भी जो है विश्वास नहीं है, बहुत ही ना के बराबर है। कोई भी ताकत, कोई भी प्रोग्राम जो है वो बगैर धन के नहीं चलता है। मैं एक जो है उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा, चूँकि अभी मैंने 24 अप्रैल के जो है नवभारत टाइम्स में एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ा अखबार में। एक वैश्यों का एक ग्रुप बना। मैंने तो उस अखबार की न्यूज़ में 35 नाम गिने, न्यूज़पेपर है 24 नवभारत टाइम्स। 35 नाम उसमें थे, और भी हो सकते हैं। 35 नाम उन लोगों के थे जिन्होंने 11-11 लाख रुपए ऑन द स्पॉट इकट्ठे किए। ऑन द स्पॉट इकट्ठे किए, आप खुद ही कैलकुलेट कर लिए। अगर 35 लोगों ने 11-11 लाख रुपए दिए तो एक धन की शक्ति तो उन्होंने अपने पास पैदा की, और उन्होंने संकल्प किया कि हम अपने समुदाय के लोगों को किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, और उनके अगर वो गरीब हैं तो उनको हम सहायता करेंगे और इस पैसे से उनको सबको आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, आप लोग इस देश की संपत्ति पर 80% से ज़्यादा तो उन्हीं का कब्जा है, बाकी 10% में सारे दुनिया है। तो जब 80% से ज़्यादा कब्जा उन पे है, वो भी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं। वहाँ बहुत ही कम संख्या में ऐसे समुदाय, ऐसे परिवार होंगे जिनको इतनी ताकत की ज़रूरत है, जिसे मदद की ज़रूरत है। और हमारे समुदाय को सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, लेकिन हमारा जो है इसमें इस पर ध्यान बिल्कुल ही जीरो है, नगन है। हमने तो पिछले जो है करीबन जो है 40 साल में यही देखा कि अगर हम किसी से जो है कुछ चंदे की बात करते हैं या लेने की बात करते हैं तो वो पहले से दूसरों पर आक्षेप लगाने लगता है। वो तो पैसे इकट्ठे किए थे, दारू पी गए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये बचने के तरीके हैं लोगों के, हम जानते हैं। तो कैसे इस समुदाय का ऐसे भला हो सकता है जो लोग अभी जो है, मैं जानता हूँ यहाँ इस कॉलोनी में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनमें ज़्यादातर जो है शिक्षक वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन आज तक कोई क्या उन्होंने अपने समुदाय के बच्चों के लिए कोई कोचिंग सेंटर भी खोला? नहीं खोला। वो कहेंगे जी, वो तो अगर बात करेंगे तो कहेंगे जी वो तो हमने जो है राजेंद्र पाल गौतम से कहकर जो है जय भीम योजना चलवा दी। अरे जय भीम योजना से क्या होने वाला है? हमने तो उसको राजेंद्र पाल गौतम को कहा था, जो हमारे बुद्ध विहार हैं या रविदास मंदिर हैं या और जो है जो बहुत छोटे मोटे भवन हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं, उनमें उसी इलाके के तहत, जिसके तहत भी वो मैनेज हो रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, उनके तहत वहाँ पर रहने वाले लोकल बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार कराइए आप। और वहाँ पर जो अच्छी टीचर रखिए, क्योंकि टीचर भी अधिकतर जो है टीचरों का भी अभाव है, और सबसे बड़ा अभाव तो ये डेडिकेशन का है। डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, दान जीरो है हमारे समाज में। तो इसको कैसे जो है पार किया जाए? पे बैक टू सोसाइटी जो है बहुत अच्छा कंसेप्ट है। काशीराम जी ने एक कंसेप्ट दिया था और वो बहुत बढ़िया बात है। अभी जैसा मैंने अभी कहा कि 80% धन जो है वो तो वैश्यों के पास है। उनको भी जो है अपने समुदाय के लिए, अपने समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं वो तो सबको मालूम है। हम जो है सारे जितने भी लोग रिटायर हो चुके हैं, वो तो रोज़ाना नालियों के किनारे जब बोरी डाल कर दारू पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। अधिकतर को मैं कह रहा हूँ, सब नहीं कर रहे हैं ये काम, कुछ अच्छे लोग भी हैं। हमेशा 100% गलतियाँ नहीं होती हैं किसी चीज़ में भी। प्रकृति का नियम भी यही है कि 100% कुछ भी गलत नहीं होता है। लेकिन अगर अधिकांश में लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो हम अपना जो है नुकसान के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा इन्हीं
बातों के साथ जो है मैं ये भी कहूँगा कि काशीराम जी ने एक बात कही थी, हमारे जो है अम्बेडकर साहब जानते हैं इस बात को, क्योंकि वो बहुत जुड़े रहे उनसे, हम भी जुड़े रहे, कि हम अपने कमज़ोर और कम साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। यानी सामूहिकता में हम सबको इकट्ठा करके, जिसके पास अगर 10 रुपये हैं वो 10 रुपये दे सकता है। और इसी आधार पर उन्होंने एक नारा दिया था, एक नोट और एक वोट, कि हम अपने छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर तो सबको मिलाएंगे जब ही होगा, तो हम यहाँ के धन्ना सेठों का मुकाबला कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हमें उनसे मुकाबला करना है तो हमें सामूहिकता के साथ सबको जोड़ के और सबको जो है यानी छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ आज के संयोजकों से जिन्होंने प्रोग्राम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को उत्प्रेरित करें, कैटलाइज करें कि कैसे ये समाज जो है आपस में सहयोग करके आगे बढ़े।